नितिन कुमार बेवने और अश्विन कुमार बेवने, जिन्होंने श्रीमती तृप्ति पिता नवीनचंद शाह, ख्याति नवीनचंद भाई शाह, बीनाबेन पति नवीनचंद भाई शाह, इना पिता नवीनचंद भाई शाह, जिनसे इन्होंने जमीन क्रय किया, जिनका खसरा नंबर था 217/27, जिसका टोटल रकबा था 0.035। अब 0.035 में से जब इन्होंने 0.012 हेक्टेयर खरीदा तो इनके पास शेष विक्रेता का बचा हुआ रकबा जो था वो 0.023 हेक्टेयर बचा हुआ था। फिर 0.023 हेक्टेयर में से भी नितिन कुमार बेवने ने एक रजिस्ट्री तैयार किया, जिसका नंबर था 217/86, जिसका रकबा था 0.004 हेक्टेयर। अब जब इन्होंने इतना रकबा क्रय किया तो उनके पास विक्रेता का शेष रकबा 0.019 हेक्टेयर शेष बचा हुआ रकबा होना था। अब जब विक्रेता ने इनको जमीन बेच दिया तो नितिन कुमार बेवने के पास दो रजिस्ट्रियाँ तैयार हुई। 0.012 की जो रजिस्ट्री है उसका खसरा नंबर है 217/85 और जो 0.004 हेक्टेयर जो रकबा है उसका खसरा नंबर है 217/86। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब विक्रेता अपनी जमीन में से कोई भाग बेचता है और जो शेष जमीन बचती है, क्योंकि जमीन में से जमीन बेच रहा है तो जमीन तो लगी हुई होना चाहिए, और लगी हुई जमीन होनी चाहिए का मतलब यह है कि उसके चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी एक दिशा में तो विक्रेता की शेष भूमि दिखनी चाहिए। मगर नितिन कुमार बेवने के पास दो रजिस्ट्री होने के बाद भी उनके पास एक भी दिशा में विक्रेता की शेष भूमि को दर्शाया नहीं गया है। तो आप बताइए यह किस प्रकार का विक्रेता है जो जमीन बेचता है, तो कई चारों दिशा देखने के बाद में, कई अपना खाली पटांगन देखने के बाद में उस जगह पे अपना कॉम्प्लेक्स तैयार करके चार दिशाओं को अपने रजिस्ट्री में लिख रहा है, तो रजिस्ट्री को क्या मैं एक्सेप्ट करूँ? मेरे को रजिस्ट्री फर्जी दिख रही है। अगर रजिस्ट्री फर्जी नहीं है और अगर विक्रेता ने जगह बेची है क्रेता को, तो शेष बची हुई भूमि जो है इन्होंने चतुर्सीमा में दर्शाई क्यों नहीं है? और जब दर्शाई नहीं है तो फिर इन्होंने जब एसडीएम ने जब इनको अनापत्ति जारी किया था तो उसमें 7वें नंबर बिंदु में है 8 फीट को छोड़ करके, 8 फीट जगह छोड़ करके तुम्हें अपना भवन निर्माण करना था। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों का नियम ये था कि हम 3 मीटर दूर परमिशन देंगे, अगर वहाँ उसकी मौके पे जमीन है भी तो नाले से 3 मीटर नापा जाए और 3 मीटर के बाद में 8 फीट नापा जाए। उसकी जमीन वैसे भी नहीं बचती और उसके बाद में वैसे तो वो जमीन जगह पे है ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल रेलवे के मुनारे से अगर सीमांकन करके नापा जाए तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नाले में दिखाई देता है। वो कॉम्प्लेक्स जगह पे है नहीं, क्योंकि इसके पहले जो तहसीलदार आर पटवारियों ने जो सर्वे किया था उसमें उस कॉम्प्लेक्स को नाले में दिखाया गया है और 1,58,352 रुपये कुछ ऐसा कुछ जुर्माना उनके ऊपर किया था। मगर एसडीएम सी DRBL बिलवे जी थे, उनके द्वारा कोई भी अतिक्रमण जगह पे है नहीं करके ऐसा दर्शाकर उसको 2,40,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। मगर उसका अतिक्रमण आज भी यथावत है। इनके द्वारा बताया गया था कि इन्होंने पूरा जुर्माना 100% ठोक दिया है, मगर तहसीलदार द्वारा का कथन था, जो उसका जो हमने सत्यापित प्रति लिखी है उसमें 20% जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया था, जो उन्होंने भरा नहीं है और उनका पूरा इनलीगल कॉम्प्लेक्स है और उनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी अनुमति मिली नहीं है, नगर पालिका से भी अनुमति मिली नहीं है। और हमने इसके पहले भी कई साल से कंटिन्यू लगातार ज्ञापन दिया है, मगर आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जब हम जैसों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जब हम 45-50 साल से हम एक जगह पर बैठे हैं, तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम लोगों के ऊपर ऐसे दबंग लोग अधिकारियों को साठ काट करके हम लोगों को नोटिस भिजवाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों बख्शते हैं? ये कुछ तुमको करोड़ों रुपए देते हैं क्या बिलियन रुपए देता है? जब हमको मालूम है, जब हम आपके पास अनुमति लेने आते हैं तो आप हमको बोलते हैं कि आप कागजात जमा कर दीजिए, हम जांच करेंगे, कल हम आपको 2-4 महीने के बाद जांच करेंगे। मगर इन्होंने तो आपको सेम डे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एक कागज हमने देखा, उसमें 27 तारीख को ही एप्लीकेशन किया, 27 तारीख को ही कंपाउंडिंग की अनापत्ति जारी की है, जो 27 तारीख का है कागज मैंने देखा है। तो वो कागज मेरे पास भी है अभी भी। तो ये कागज जो जारी किया सेम डे में, तो ये सेम डे में जो जारी होता है अधिकारी विभागों से, तो वो पैसा लेके होता है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हमारे को तो बहुत लेट लकी भी चलती है। इसलिए मैं सीधा करता हूँ कि जो जमीन अगर जगह पे बची हुई है तो सटी हुई जमीन मेरे को 0.019 दिखाइए। अगर 0.019 जगह पे जमीन है ही नहीं तो तत्काल उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं करिए। धन्यवाद।